नमस्कार। नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराते हैं रूबरू। मधुबनी मैथिली समाज रहिका के तत्वाधान में मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह मनाने को लेकर प्रखंड मुख्यालय अवस्थित मध्य विद्यालय के प्रांगण में साहित्यकार स्मारिका के संपादक उदय चंद्र झा विनोद की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गत वर्ष का आय व्यय का लेखा जोखा संस्था सचिव शीतलांबर झा ने प्रस्तुत किया। वहीं सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ को अध्यक्ष, सचिव शीतलांबर झा को संयोजक, बिस्फी विधायक आसिफ अहमद, सह संयोजक हेमचंद्र झा सहित 40 सदस्य कार्यकारिणी सदस्य का गठन किया गया। बैठक में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 3 दिवसीय मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह मनाने का निर्णय लिया गया। आप जहाँ विद्यापति का जन्म स्थली है बिस्फी, वहाँ के आप विधायक जी, आपको मैथिल समाज रहिका के द्वारा यह विद्यापति पर्व समारोह का जो आयोजन हो, उस कमेटी का संरक्षक बनाया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बड़ी जिम्मेदारी है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैथिल समाज ने जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दी है मैं इसे बखूबी निभाऊं और हमारी मिथिला संस्कृति और मैथिली भाषा को जो रिकग्निशन, जो पहचान मिलनी चाहिए, उसके लिए हम सब कार्यरत रहेंगे और अपनी संस्कृति को हम आगे भी लेकर जाएंगे और पूरे राज्य में, पूरे देश में अपनी संस्कृति को हम लोगों के बीच जागरूकता पैदा करेंगे। अभी मैथिली अकादमी पर ताला लगा दिया गया है। आप विद्यापति के जन्म स्थली के प्रतिनिधि हैं, ये गौरव की बात है। लेकिन आप क्या महसूस करते होंगे जब मैथिली अकादमी में ताला लगा हुआ देखते होंगे, और इसके लिए आप क्या प्रयास करें तो ताला खुले? ये मेरी राय में दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैथिली अकादमी पे ताला लग गया, जो कि दशकों से एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम कर रहा है और मेरी ये मांग रहेगी राज्य सरकार। मैथिल समाज रहिका के पूर्व सचिव, जिन्हें लोगों ने इस बार भी भरोसा करते हुए इन पे जवाबदेही देते हुए सचिव का पद से नवाजा है, उनसे मैं जानकारी चाहता हूं। शीतलांबर झा जी हैं, जो इस बार इनके द्वारा क्या तैयारी हो रहा है, किस तरह से इस समारोह को भव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है? आज मैथिल समाज रहिका के आगामी पर्व समारोह के कार्य समिति और सदस्य लोगन के विचार छल। संस्था के अध्यक्ष श्री सुमन कुमार महासेठ जी के अध्यक्षता में और हमर सबके क्षेत्रीय विधायक श्री आसिफ अहमद जी सेहो आई भाग लेला है। संगे साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत और इस संस्था के संस्थापक सदस्य श्री उदय चंद्र झा विनोद जी की उपस्थिति में 3 दिवसीय मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह जो मैथिल समाज रहिका पिछला 52 वर्ष से अनवरत मनाबैत आबि रहल है, ओकर तैयारी के संबंध में विचार विमर्श भेल। पुनः जे कमिटी छल, ओहि कमिटी के लोग अनुमोदन कलन है। हम तैला सदस्य लोगन के धन्यवाद दै छियन। पिछला सालक आय व्यय के संपुष्टि कला है और आगामी जो पर्व समारोह है वो निर्धारित भेले 27, 28 और 27, 28 फरवरी, 1 मार्च 3 दिनक कार्यक्रम हेतै, जकर प्रारूप फिर 7 तारीख के जे कार्य समिति के बैठक है ताहिमे विस्तृत रूप से ओकर तैयारी कयल जेतै। आई अहाँके बता दी जे मैथिल समाज रहिका बहुत रास काज केलकै। जखन कखनो मिथिला और मैथिली पर, एकर भाषा पर में, एकर सभ्यता संस्कृति पर में जखन कखनो कोनो सरकार के द्वारा, कोनो व्यक्ति के द्वारा हमला भेलै तो मैथिल समाज रहिका अगुवाई केलकै। एखनो मैथिली अकादमी के में जहन तालाबंदी भेलै तो पहिल मैथिल समाज रहिका धरना प्रदर्शन रहिका प्रखंड कार्यालय पर में दिलके, स्मारक पत्र दिलके। ओहिसँ पूर्व हम स्मारक पत्र दकर मुख्यमंत्री से मांग केने रही। मिथिला राज्य के जहन लोग विरोध केलकै एक जनप्रतिनिधि के द्वारा, तो मैथिल समाज रहिका मिथिला अस्मिता बचाओ अभियान चलौलकै, 4 जगह सभा केलकै। तो मैथिल समाज रहिका अपन
जे उद्देश्य रहलै ओकर तकरा लऽ कऽ कखनो पाछा नहि भेलै। एहिठाम अहाँ देखने हेबै जे भारतवर्षमे पहिल विद्यापति जी के मूर्ति के अनावरण रहिका में भेल 1975 में। एहिसँ पहिले कतहु विद्यापति जी के मूर्ति के अनावरणो नहि भेल रहै। अहाँ देखने हेबै जे भव्य टावर के निर्माण मैथिल समाज रहिका कऽ रहल छै। आइ बृहत ओहि टावर के देख कऽ आनो जगह ओ टावर बनि रहल छै। तहिना 4-4टा पुरस्कार मैथिल समाज रहिका दै छै, जैसे पहिले रहिके शुरू केलकै। डॉक्टर कांचीनाथ झा किरण पुरस्कार कथा संग्रह पर, यात्री जी के अवसान के बाद कविता संग्रह पर में पुरस्कार दै छै। जे लोकगीत के नायक भेला रविंद्र महन, हुनकर अवसान के बाद मैथिल समाज रहिका सम्मान पुरस्कार दऽ रहल छै। तहिना आंदोलनी नेता श्री स्वर्गीय चुनचुन बाबू के अवसान के बाद मैथिल समाज रहिका मैथिली आंदोलन में जिनकर प्रमुख योगदान होइ छनि हुनका पुरस्कार दै छनि, सम्मानित करैए। चुनचुन बाबू के मूर्ति के अनावरण केलक, भव्य मंच बनायल गेल छै, ओहिठाम ऑफिस बनायल गेल छै। आ फेर आगो तैयारी भऽ रहल है, आगो किछु बनऽ के संभावना छै, दोसरो मंच बनि रहल छै। तऽ ई सब तैयारी मैथिल समाज रहिका पूर्वेसँ करैत रहलै और आगाँ 7 तारीख के विस्तृत ओकर खाका तैयार कयल जेतै जे कोन तरह आयोजन कयल जेतै। क्या लग रहा है मैथिली अकादमी में जो ताला लगा हुआ है वो खुल पाएगा? निश्चित रूप से खुजतै। सरकार के स्तर पर में दुखद बात छै जे मिथिला के जे जनप्रतिनिधि छै, चाहे MP होत या MLA होत, हुनका आगाँ बढ़ि कऽ प्रतिवाद करक चाही, चाहे वो सरकारी पक्ष के लोक होत या विपक्ष के लोक होत। आइ हमरा प्रसन्नता भेलै जे हमर सबके विधायक बिस्फी के विधायक आसिफ अहमद जी कहला है जे हम विधानसभा के पटल पर मैथिली अकादमी में जो तालाबंदी भेलै ताहि पर सवाल उठायब और आवाज हम सवाल पूछबै सरकार से। तो ये एक खुशी के बात छै। और आरो विधायक के जे मिथिला के जे विधायक छै, जिनका मातृभाषा से स्नेह छै, माय के दूधक भाषा से स्नेह छनि, हुनका चाहिए जे सवाल उठेबाक चाही सदन के अंदर और सरकार के मजबूर करक चाही। हमरा विश्वास छै जे ताला खुजतै और मैथिली अकादमी जो 1976 से कार्यरत रहलै, अहाँके बता दी 213टा पुस्तक के प्रकाशन कऽ चुकल छै साहित्य मैथिली अकादमी, जाहिमे 9टा के साहित्य अकादमी भेटल छै। ई दोसर कोनो भाषा के ई व्यवस्था नहीं रहलै।